स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेस कुमार क्लासेस में। तो आज जो टॉपिक आप देख रहे हो, जो आपके बोर्ड के सामने दिख रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और 100% इससे क्वेश्चन आने ही वाले हैं। 100% इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले है हमारे पास, जो सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। दिस इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको 100% पढ़ना है। आ रहा है समझ में? बोर्ड चाहे दुनिया का कोई भी हो, सीबीएसई हो, एचएससी हो या आईसीएसई बोर्ड हो या इंटरनेशनल बोर्ड हो या यूके बोर्ड हो, लेकिन 100% क्वेश्चंस आते ही हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे। कंसेप्ट लिमिटेड है मैथ्स में, बट क्वेश्चंस अनलिमिटेड है। क्वेश्चंस जितने ऑथर के बुक्स पढ़ोगे उतने क्वेश्चंस वैरायटी मिलेंगे आपको, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट ही मालूम नहीं है तो आपका कैसा है, इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा, फिर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करोगे आप। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैंने कुछ पार्ट यहाँ पे लिख के रखा है और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा। जिसको भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो मैसेज कर सकते हैं मेल पे, तो उनको अलग से मिल जाएगा। बाकी जो क्लास के बच्चे हैं उनको ग्रुप पे मिलने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे आपको ऐसा थ्योरी नहीं मिलने वाला है। एक बार अच्छे से अगर पूरे वीडियो को देख लिया तो समझो कि आपके 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? कोई भी जगह पे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कहीं पे भी हो, क्वेश्चंस 100% आते ही हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स। देखो आप, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ dy by dx इक्वल टू 0? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ dy by dx इक्वल टू 0? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ dy by dx इक्वल टू इन्फिनिटी? dy by dx का मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन डिफरेंशिएशन पार्ट। जब हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था वहां पर भी काफी एक्सप्लेन किया हुआ था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy by dx, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। yes or no? So differentiation is nothing, it is the rate of change of one function with respect to another function. It is known as tangent. It gives idea about tangent, it gives idea about slope, it gives idea about gradient and rate of change of one function with respect to another function. यहां पे हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है। आरक्षण में एंगल का डिफिनेशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे जब भी मैं एंगल का डिफिनेशन बताता हूं तो ऐसा लगता है एंगल तो हम 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ्स कभी चेंज हुआ नहीं है, मैथ्स बढ़ा ही नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो मैथ्स जहां पे है वहीं पे है। इतने चेंजेज हुए हमारे, इतनी इंजीनियरिंग फील्ड में चेंजेज हुए, लेकिन जो मैथ्स जो पहले से है उसी को पढ़ रहे हैं हम लोग। कोई भी ज्यादा रिसर्च हो नहीं रहा है। यस और नो? सो व्हाट इज एन एंगल? अमाउंट ऑफ रोटेशन, amount of rotation from initial line to terminal line that gives a sense of an idea. अगर जैसे ये हमारा इनिशियल लाइन है एंड दिस इज द टर्मिनल लाइन और दिस इज इनिशियल लाइन, दिस इज सेकेंडरी लाइन, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन दैट गिव्स अ सेंस ऑफ एन एंगल। कितने बार मैंने डिफिनेशन बता चुका है एंगल का। एंड कन्वेंशनली ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। कन्वेंशनली एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। Conventionally, angle measured in anti-clockwise direction is positive and clockwise direction is negative. पहले बार भी बताया था। यहां पे देखो, जब भी आप ऐसे लेके लिख रहे हो तो ऐसे एंगल क्या होंगे आपको? पॉजिटिव। ये हमारा पॉजिटिव एंगल है और जैसे ही ये कर दिया हमारा क्या हो गया? दिस इज निगेटिव एंगल एंड दिस इज पॉजिटिव एंगल। सो ऐसे ग्राफ बना हुआ है। यहां पे आप चेक क्या कर रहे हो? dy by dx gives idea about the slope. So here dy by dx is this. So एंगल यहां पे क्या है? अक्यूट है। यहां पे एंगल क्या है? अक्यूट एंगल दिया हुआ है। यस और नो? यहां पे आपको आइडिया क्या मिल रहा है? आपको यहां पे आइडिया क्या मिल रहा है? आपको यहां पे आइडिया क्या मिल रहा है? यहां पे ऑब्ट्यूस है। यहां पे आइडिया क्या मिल रहा है आपको? ऑब्ट्यूस एंगल मिल रहा है। यस और नो? देन ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज डिक्रीजिंग। और जैसे ही हमने यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या है हमारा? dy by dx इक्वल टू 0 means rate of change of this function is constant. Rate of change of this function is constant. And here यहां पे एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री।
तो दिस इज नॉट डिफाइंड। dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या है, इन्फिनिटी। और एक ग्राफ किसका है, dy बाई डी एक्स इजकल टू 0। मैंने पहले भी बताया था dy बाई डी एक्स एम tan थीटा बोथ आर सेम थिंग। तो जैसे ही आप एंगल यहां पे डिफाइन करते हो, दिस इज m इजकल टू tan थीटा एंड दिस इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। सो जैसे ही थीटा इजकल टू 90 डिग्री यहां पे पुट करोगे, नॉट डिफाइंड। जैसे ही यहां पे 0 पुट करोगे, सो dy बाई डी एक्स इजकल टू 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। फिर से मैं बता दे रहा हूं, जो हम लोग पार्ट कर रहे हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा अगर मार्क्स लाना है तो। अगर डिफरेंशिएशन में आपने एक मंथ का टाइम दिया हुआ है, 40 डेज आपने पढ़ाई किया है, सो ये जो टॉपिक है आपको अभी तो हम अभी फिनिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो टॉपिक्स है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, दैट विल रिक्वायर ओनली 2 to 3 डेज। तो अगर आपने 40 डेज के कोर्स को कंप्लीट किया है तो 2 to 3 डेज तो आराम से कर सकते हो आप। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट, यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से लिखा हुआ है, कहीं बुक्स पे मिलेगा नहीं आपको ऐसे। लेट f डिफाइंड ऑन इंटरवल एंड let x1 x2 denote numbers in the interval. Yes or no? So f is increasing on the interval if fx1 is lesser than fx2 whenever x1 is lesser than x2. f is decreasing on the interval if fx is greater than fx2 whenever यहां पे जस्ट लिख दे रहा हूं मैं, x1 is lesser than x2। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, x1 इज लेसर देन x2, ये पार्ट ग्रेटर हो रहा है, आ रहा है नहीं समझ में। देन फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एंड इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो नेक्स्ट इज, अभी आपको डिफिकल्टी आ रही है, डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाला है क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। हमारे पास 2 मेथड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट मेथड इज डेरिवेटिव टेस्ट। मैं भी जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूं या बच्चे मेरे से पूछते हैं तो डेरिवेटिव टेस्ट से ही मैं सिखाता हूं, वो ज्यादा कन्वीनियंट है एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल क्वेश्चंस। और ज्यादा एक क्वेश्चन कैसे सम क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा, हर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, इसलिए डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम लोग को सॉल्व करना है। But in some question it will be strictly written, yes or no? It must be solved by this method, not by derivative test. इसलिए इसको भी पढ़ना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट गया हूं 2 मिनट के लिए, लेकिन इसका पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है। और क्वेश्चंस जब करोगे, जब भी क्वेश्चंस करते हैं तो उससे आइडिया हमारा क्लियर होता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं फिर से भूल जाते हैं, लेकिन जो रियल एप्लीकेशन है मैथ्स में कि इफ यू नो द थ्योरम्स, इफ यू नो द कंसेप्ट एंड देन यू हैव टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई द थ्योरम्स, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूलाज, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसलिए वो आना चाहिए, इसलिए हम लोग मैथ्स बोलते हैं, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे करोगे, जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं है आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। यस और नो? जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं है आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस कैसे करना है, राइट प्रैक्टिस करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कंसेप्ट आना चाहिए। अगर कंसेप्ट में आप वीक पड़ गए तो क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होने वाला है। क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आप रट सकते हो जो मोस्ट लाइकली रहते हैं, लेकिन आज की दुनिया में ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो मोस्ट लाइकली नहीं हो। यस और नो? क्योंकि जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन जो देते हैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा रहते हैं, और विदाउट नोइंग द कंसेप्ट आप क्वेश्चन को कैसे रट सकते हो। सो नेक्स्ट इज, यहां पे जो कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, यहां पे देखो आप, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन का है, खुद ही से दिख रहा है इंक्रीज कर रहा है। सो इफ x1 इज x2 और fx1 इज लेसर देन fx2, यहां पे क्या हो रहा है, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। यहां पे देखो इफ x1 इज लेसर देन x2, तो ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन क्या हो गया हमारा,
डिक्रीजिंग फंक्शन, यहां पे आप देख सकते हो x1 इज लेसर देन x2, तो fx1 क्या है, ग्रेटर देन fx2, सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मींस क्या होता है, देयर इज नो चेंज, ये जस्ट स्ट्रेट लाइन है। आ रहा है समझ में, स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या हुआ, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन वेयर fx1 इज इक्वल टू fx2। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, यस और नो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि इफ द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, यहां पे 99% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मीनिंग क्या है, यस और नो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सो x1 इज लेसर देन और इक्वल टू, अगर इक्वल टू का साइन आ रहा है, जब भी इनइक्वालिटी आप पढ़ रहे हो, इनइक्वालिटी के फॉर्म में ही दिया रहता है, इंटरवल के फॉर्म में दिया रहता है, जब भी इक्वालिटी का साइन आ जाए, सो नॉर्मल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और जैसे ही वर्ड उसमें ऐड होता है स्ट्रिक्टली, जैसे ही वर्ड उसमें यूज होता है स्ट्रिक्टली, यस और नो, जैसे ही आप वर्ड को यूज करते हो स्ट्रिक्टली, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इक्वल टू साइन यहां पे नहीं रखना है, इक्वल टू साइन यहां पे नहीं रखना है। देखो आप, इक्वल टू साइन नहीं है यहां पे इक्वल टू साइन है, यहां पे नहीं है। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, स्ट्रिक्टली। सो कंसेप्ट इतना ही है, जस्ट मैं डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा हूं आपको, यस और नो। उसके बाद हम लोग प्रॉपर अप्लाई करेंगे, और जब भी क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे आपको क्वेश्चन 100% सॉल्व होने वाला है। टाइम क्या नहीं है, अभी से भी आप काफी स्कोर ला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है मुश्किल कि आपको मार्क्स नहीं आने वाले हैं, बट राइट प्रैक्टिस होना इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल होना इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी नहीं कि मैं बोलूंगा नहीं आपके आ जाएंगे 100 मार्क्स और इतने मार्क्स आ जाएंगे, बोलने से कुछ होता नहीं है, और हमारे हाथ में नहीं है आपके मार्क्स मुझे बस आपके रास्ते दिखाने हैं और आपको पाथ डिफाइन करना है कि ऐसे करना है। जो बच्चे ने सुन लिया उनको मार्क्स 100% आने वाले हैं, और जिन्होंने नहीं सुना उनका भगवान मालिक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे का अच्छे मार्क्स आए और आप लोग सारे कंसेप्ट को अच्छे से सीखो, यस और नो। नेक्स्ट, डेरिवेटिव टेस्ट, ये है हमारा डेरिवेटिव, मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्वेश्चंस के टाइप क्या होने वाले हैं, क्वेश्चन कैसे देने वाले हैं आपको, एग्जाम में क्वेश्चंस दिया रहेगा, फंक्शन इज गिवन, इक्वेशन ऑफ फंक्शन इज गिवन, और जब भी इक्वेशन ऑफ फंक्शन दिया रहेगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप जैसे यहां पे देख रहे हो, एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। जब भी हमने कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने क्या बताया था, रिलेशन, उससे भी पहले सेट, रिलेशन, फंक्शन, देन फंक्शन, ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस, सम स्पेसिफिक रिलेशंस आर फंक्शन, ऑल फंक्शंस आर नॉट कंटिन्यूअस, सम फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, अगेन ऑल फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, सम फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। सो यहां पे जो क्वेश्चन में है, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस on this interval. This is the sign of closed interval. This is the sign of closed interval. You know the interval, there are two types of interval, one is closed interval and another is open interval. So this is closed interval and differentiable on the open interval. This is the open interval. Open interval means we are not going to include A and B. We are not going to include A and B. So this is open interval. How to apply? Maths is all about pattern. Pattern requires certain steps. 2-3 ही स्टेप्स रहते हैं आपके लिए। अगर 2-3 स्टेप्स को आपने अच्छे से सीख लिया तो क्वेश्चंस तो मैंने बोला है इनफिनाइट है, लेकिन कंसेप्ट आपके लिए फाइनाइट है। देखो इतने जल्दी हम लोग ने सारा थ्योरी पढ़ लिया है, बस मुझे 3 पॉइंट्स को बताना है। आफ्टर डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ प्राइम एक्स? आप पढ़ते हो एफ डैश एक्स, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इससे मार्क्स नहीं होने वाला है, ओरल में नहीं जा रहे हो आप। बट रियल जो इसका मीनिंग है, एफ प्राइम एक्स, हाउ टू रीड दिस इज एफ प्राइम एक्स। सो व्हेनेवर देयर इज फंक्शन and we have to check whether the given function is increasing or decreasing, first of all we have to differentiate the given function, and f prime x is greater than 0 at each point x belongs to ab, then f is increasing on this, then f is increasing on this interval, then f is increasing on this interval, then f is increasing on this interval. First of all, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, differentiate that function. There are two methods to find increasing or decreasing function. One method is जो हमने इंटरवल में बताया था,
एंड सेकेंड मेथड इज डेरिवेटिव, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको जो भी मेथड प्रॉपर लगता है, जो भी मेथड इजी लगता है, यू कैन यूज एनी मेथड। बट अगर क्वेश्चंस में स्पेसिफिक रहा, अगर क्वेश्चंस में स्पेसिफिक रहा कि क्वेश्चंस को आपको डेरिवेटिव टेस्ट से ही सॉल्व करना है, डेरिवेटिव टेस्ट से ही वेरीफाई करना है, इन दैट केस आपके लिए ऑप्शंस नहीं रहेगा। इसलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि आपको दोनों मेथड आना चाहिए। जो मेथड कन्वीनियंट लगता है उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन स्पेसिफिक आ गया कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट यू हैव टू वेरीफाई दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसमें आपका चॉइस ही खत्म हो गया। नेक्स्ट इज इफ फंक्शन एट ईच पॉइंट x बिलोंग्स टू ए बी। यहां पे देखो, आप यहां पे क्या लिखोगे, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो एट ईच पॉइंट x बिलोंग्स टू ए बी, देन f इज डिक्रीजिंग ऑन ए बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, जो रिमार्क्स में दिया हुआ है यहां पे, इफ f डैश x इज जीरो, सो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी। ये क्या है, बिलोंग्स टू, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू, this is the sign of belongs to. So if f dash x is 0 for every x belongs to AB, then f is constant on AB. Yes or no? So अभी हमने कंसेप्ट को पढ़ लिया है, और अगर हमने कंसेप्ट को पढ़ लिया है तो अभी करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। यस और नो? अभी करने वाले हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जो पहला मेथड सिखाया था वैसे करेंगे। यहां पे देखो क्वेश्चन दिया विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव, यहां पे डेरिवेटिव मेथड यूज करने ही वाले नहीं है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। तो हमने क्या किया, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, लेट x1 इज लेसर देन x2। यस और नो? फिर से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड। तो साइड ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी मैं बता चुका हूं आपको इनइक्वालिटी कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नेवर चेंज। इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई नेगेटिव नंबर, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। आ रहा है समझ में? देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। यहां पे 3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। कोई जरूरत नहीं है चेंज करने का, आपका जैसा साइन दिया हुआ है वैसे ही साइन को लिख सकते हो आप। नेक्स्ट स्टेप सेकंड, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। मुझे क्या करना है, +1। सेम नंबर से आप ऐड या सेपरेट करते हो तब भी साइन चेंज नहीं होता है, तब भी साइन चेंज नहीं होता है। फिर से आप क्या लिखोगे यहां पे, fx1 क्या आ जाएगा यहां पे, fx2। ये किसका वैल्यू आ गया, मतलब fx1। आप बैक जा रहे हो, कंप्यूटर जी स्टार्टिंग में जाइए, देखो आप स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग यहां पे देखो आप, x1 लेसर देन x2। यही सेम कंसेप्ट हमने यूज किया है और हमारा आंसर यहां पे आ गया है। हेंस fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर हमने, लेकिन फिर से समझो कि अगर यहां पे क्वेश्चन में विदाउट नहीं रहता तो डेरिवेटिव से कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, fx इजकल टू 3x + 1, f प्राइम x क्या लिखते हैं आप, 3 विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस f प्राइम x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। f prime x is an increasing function. f prime x is an increasing function. Next question. Prove that fx is equal to ax plus b where a and b are constant and a is greater than 0 is an increasing function for all real values of x without using derivative. हमने फिर से लेट सेम रूल, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई ए बोथ साइड। पहले से दिया हुआ है ए इज पॉजिटिव नंबर, मल्टीप्लाइंग बाई ए ऑन बोथ साइड। फिर
फिर से हमने क्या किया, ऐड बी ऑन बोथ साइड, फिर नेक्स्ट एफ एक्स वन इज लेसर देन एफ एक्स टू, हेंस an increasing function. Yes or no? fx is an increasing function. फिर से अगर दूसरे मेथड नंबर टू अगर यहां पे चॉइस नहीं रहता, डायरेक्टली हमको डिफरेंशिएट करना रहता, सो ax प्लस बी, सो एफ प्राइम एक्स विच इज इक्वल टू ए विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस यस एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर चॉइस दिया आपको तो मुझे लगता है डेरिवेटिव टेस्ट इज बेटर देन दिस टेस्ट। अरेगनेशन में इट इज मोर थ्योरेटिकल। यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेशन दिख रहा है कि जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 इट मींस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। मैं फास्ट से पढ़ा रहा हूं क्योंकि पीडीएफ आपको देने वाला हूं। यस और नो? यहां पे देखो y इक्वल टू अगर आपने लिखा log x, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। So differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to 1 by x, और log is only defined for positive numbers, तो ये जो x होगा only positive numbers, hence log x is strictly increasing। सर अगर वो माइनस होगा ही नहीं। देखो ना, log is not defined for negative numbers, यहां पे दिया भी है 0 से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू पुट करोगे सो आपको पॉजिटिव ही आने वाला है, ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। ले ही नहीं सकते हैं। log is not defined for negative numbers, log is not defined for negative numbers, and here it is given that logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity, means you have to verify this. So first of all you have to just differentiate the given function, yes or no, and 0 to infinity कुछ भी पुट करोगे then the function will be always increasing, always increasing। so हमने ये प्रूफ कर दिया है। यहां पे फंक्शन दिया हुआ है given, you have to write given function, this is exponential function, this is exponential function e का power 2x, so differentiating with respect to x, f dash x, so e का पावर 2x again multiply by 2, so f prime x is equal to on real number e का वैल्यू कुछ भी पुट करो, -1 भी पुट करोगे तो 1 अपॉन e पॉजिटिव ही आने वाला है। द वैल्यू ऑफ e इज 2.712 ऐसे आएगा, आपको आगे कर सकते हो। दिस इज कांस्टेंट जस्ट लाइक पाई, सो यहां पे क्या है ग्रेटर देन 0, हेंस strictly increasing on r, this function can't be 0, इसलिए हम लोग स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं। हमने पहले भी बताया है कि अगर ग्रेटर देन 0 इक्वल टू के साथ नहीं है तो इसको स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये फंक्शन 0 कभी आ ही नहीं सकता है। e का पावर 0 क्या होता है? e का पावर 0 इज 1। एनी डाउट? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो आप लोग। एनी डाउट? कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो। यस, एनी डाउट? कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो। एनी डाउट? यस और नो? अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है और यहां पे हमारे पास कैसे ऑप्शन है कि इंक्रीजिंग ऑन आर। ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, गिवन, व्हाट इज गिवन, ऑलवेज राइट गिवन,
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100. So differentiating with respect to x. You can also write dy by dx. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर. आ रहा है नहीं समझ में? ये सब आना चाहिए. a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आ रहा है नहीं समझ? x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया है. यहां पे लेसर देन जीरो नहीं है, ग्रेटर देन जीरो आएगा. ग्रेटर देन जीरो. हेंस फंक्शन इज गाना सुना था ना, वायरल हुआ था गाना कि बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे. तो वैसे ही जो बचपन में पढ़ाई की हो उसको भूलना नहीं है. आ रहा है नहीं समझ में? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दिस इज मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न. इसलिए पैटर्न आना चाहिए. अदरवाइज आप जितना भी इंटेलिजेंट हो, मार्क्स नहीं लाते हो, कोई वैल्यू नहीं रहता है. हम लोग बोलते थे कि बाहर में मार्क्स का नहीं है, यूएस में प्रैक्टिकल बेस्ड है. सब झूठ है. जर्मनी में तो एडमिशन ही नहीं लेते हैं 90% के नीचे. इसलिए मार्क्स आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यस और नो? नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2. सेकेंड प्रूफ, एफ एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दे रहा हूं, तो जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनको ये सॉल्व करके और उनको भेजना है कि उनका आंसर आया कि नहीं. फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ. जय हिंद.